नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी जॉब एंड जीके पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि फॉर्म किस ज़िले से भरा जाए ताकि जो आपका सिलेक्शन है वो हो सके। क्योंकि ये सिलेक्शन की एक नींव है जहां से आप फॉर्म भरेंगे। ये एक आप मान लीजिए कि आप नींव भर रहे हैं अपने सिलेक्शन की, तो नींव मजबूत होनी चाहिए। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को किस ज़िले से आप फॉर्म लगाना चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लगाना है या नहीं लगाना है वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। लेकिन मैंने कुछ जो मेरे साथी हैं उनकी सलाह से कुछ ऐसे कैटेगरी वाइज ज़िले चूज़ किए हैं जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किसी भी ज़िले से आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय किस किस बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, यानी कि किस आधार के ऊपर आप किसी ज़िले से फॉर्म भरना आपको चाहिए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपको जब तक आप सेलेक्ट होंगे लगातार इस चैनल के माध्यम से गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। साथ ही जो अपना टेलीग्राम चैनल है जॉब एंड जीके, सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से इसको भी आप ज्वाइन ज़रूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि फॉर्म किस ज़िले से भरा जाए। तो देखिए दोस्तों, मेरे जो पीटीएस में, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे साथी है हर कैटेगरी के है, तो मैंने कोशिश की है हर कैटेगरी से, क्योंकि मैं ओबीसी तो मैं खुद ही हूँ और ओबीसी जनरल तो मैं खुद ही हूँ, तो इसका तो मुझे नॉलेज है। लेकिन सभी कैटेगरी की अलग अलग नॉलेज होती है। तो इसके लिए मैंने जो SC ST या EWS के जो कैंडिडेट है उनसे सलाह मशविरा किया है, और उसी के आधार पर जो ज़िले हैं वो कैटेगरी के वाइज आपको मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, जो फॉर्म भरते हैं आप, उसके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो सलाह आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी ज़िले से फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि पहली प्राथमिकता अपने गृह ज़िले को दे, या अगर आपके गृह ज़िले में सीटें नहीं हैं तो आपके आसपास के ज़िले को आपको प्राथमिकता देनी है। यानी कि पहले तो गृह ज़िले से फॉर्म लगाइए, अगर वहाँ सीट नहीं है तो अपने आसपास के ज़िले में अगर सीट है तो वहाँ से आपको फॉर्म लगाना है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि जिस ज़िले से फॉर्म भरना है आपको, उसके अंदर अपनी कैटेगरी की सीटें ज़रूर देखें। देखिए, कई सारे स्टूडेंट हैं वो क्या देखते हैं कि इस ज़िले से 500 वैकेंसी है तो मैं इसी ज़िले से फॉर्म लगा देता हूँ। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी की सीटें देखनी है। जैसे अगर आप ओबीसी से है तो आपकी खुद की कैटेगरी की ही सीटें देखनी है। अगर आपकी कैटेगरी की 500 में से 10 ही सीटें होगी तो फिर आपके वो 500 सीटें किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, यदि आपकी आयु जनरल कैटेगरी की है तो फिर अपनी कैटेगरी के साथ आपको जनरल कैटेगरी की सीटें देखते हुए भी फॉर्म लगाना है। देखिए, कई सारे स्टूडेंट, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है तो ओबीसी या एमबीसी या SC ST कोई भी हो तो उनमें सीटें कैटेगरी वाइज कम है। तो अगर आपकी एज जनरल के बराबर है तो देखिए, अगर आप बॉयज़ हैं तो 23 से कम होनी चाहिए, और अगर आप गर्ल्स हैं तो 28 वर्ष से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इनसे कम है, 23 से कम और 28 से कम, तो फिर आप जनरल कैटेगरी के लिए भी फॉर्म लगा सकते हैं। तो अगर आपकी कैटेगरी में सीटें नहीं है या कम सीटें हैं तो आपको वहाँ से फॉर्म लगाना है जहाँ से जनरल कैटेगरी की सीटें ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी में नहीं होगा तो आपका जनरल के अंदर हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी घिसी-पिटी लाइन जो विद्यार्थी फॉलो करते हैं फॉर्म लगाते समय, कि किस ज़िले की मेरिट कम रहेगी या किस ज़िले की ज़्यादा रहेगी, उसी के आधार पर फॉर्म लगाते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये ज़माना जा चुका है। जब 13,000 या 10,000 की वैकेंसी आती थी तो उसके अंदर ऐसा होता था। लेकिन क्योंकि वैकेंसी कम है तो दोस्तों ज़्यादा मेरिट के अंदर कोई अंतर नहीं रहता। तो इस आधार पर बिल्कुल आप फॉर्म ना लगाएँ। जो भी अपनी सीटें हैं कैटेगरी की, उसी के आधार पर आप फॉर्म लगाना है आपको। उसके बाद पाँचवा पॉइंट कि अगर आप, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट इस बार 2 से अधिक फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये बात आप में से अधिकांश को पता भी नहीं होगी कि आपको फॉर्म भरना है वो अलग अलग संभाग से लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो संभाग वाइज है वही आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। और ऐसा ना हो कि आप अगर किसी 3 फॉर्म, जैसे आपने 3 फॉर्म लगाए और किसी एक ही संभाग से लगा दिया आपने, तो कल को एग्ज़ाम उसका एक ही दिन हो गया तो आपके 2 फॉर्म कोई मतलब के नहीं रहेंगे। तो आपको अलग अलग संभाग में अलग अलग फॉर्म लगाना है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण, जो ओबीसी जन और एमबीसी जन जो
कैंडिडेट हैं उनके लिए और साथ ही जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कि उनको एक्स सर्विसमैन की सीटों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म लगाना है। ये ज़रूर आप ध्यान रखें। एक्स मैन की सीटें पीछे दे रखी है, जो अपनी वैकेंसी होती है उसके लास्ट में भूतपूर्व सैनिकों की वैकेंसी दे रखी है। तो जितनी वैकेंसी है उसके आधार पर आपको उसका भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फ़ीमेल कैंडिडेट की। तो देखिए, अगर फीमेल कैंडिडेट आप है और आपकी एज 28 साल से कम है तो फिर आपको अपनी कैटेगरी के बजाय, क्योंकि मैंने देखा है कि फ़ीमेल कैटेगरी की जो अलग अलग कैटेगरी है उनमें फ़ीमेल के अंदर ज़्यादा सीटें नहीं है, तो उनको क्या करना है, अपनी कैटेगरी के बजाय जो जनरल की कैटेगरी है उससे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आप ऐसे ज़िले से फॉर्म भरे जहाँ पर आपकी कैटेगरी की सीटें हैं और जनरल की भी सीटें हैं। तो ये ध्यान आप ज़रूर रखें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ऑल कैटेगरी सीट, यानी कि सभी कैटेगरी की काफ़ी अच्छी सीटें किन किन ज़िलों में है। तो ये दोस्तों जयपुर आयुक्तालय और CID IB, इन दोनों ही यूनिट के अंदर सभी कैटेगरी की अच्छी खासी सीटें हैं। तो अगर आपको लगता है और आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है और मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, तो आप मेरी सलाह है यही है कि एक फॉर्म यहाँ से आप ज़रूर लगाइए। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज ज़िलों की। तो देखिए, मैंने बताया है आपको कि हर कैटेगरी के मैंने जो कि साथ में मेरे उम्मीदवार है पुलिस में ज्वाइनिंग हुए, उनसे सलाह ली है अलग अलग कैटेगरी की कि किस ज़िले से फॉर्म लगाना चाहिए। तो कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, मेल उम्मीदवार की। तो मेल कैंडिडेट भीलवाड़ा, जोधपुर आयुक्तालय, कोटा शहर, राजसमंद, बीकानेर और बारा, यहाँ से काफ़ी अच्छी सीटें हैं जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ ही फीमेल कैंडिडेट अगर आप है तो भीलवाड़ा और आयुक्तालय जोधपुर में आपकी जो सीटें हैं वो अच्छी है, तो वहाँ से आप फॉर्म ज़रूर लगाइए। इसके अलावा जयपुर आयुक्तालय और CID IB, ये मैंने बता दिया है। हर कैटेगरी के अंदर ये मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आपकी कैटेगरी की सीटें काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। और ये PDF टेलीग्राम पर जो कि तो मिल जाएगी। तो वहाँ पर अब जो भी मैं ज़िले बता रहा हूँ उनकी सीटें आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC के मेल की बात करें तो दोस्तों OBC मेल जोधपुर आयुक्तालय, चित्तौड़ 7वीं बटालियन, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC के हैं और 23 से कम आगे अगर आपकी उम्र है तो आप जनरल कैटेगरी से भी फॉर्म लगा सकते हैं। जो OBC है उसके बजाय आपको जनरल में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो चित्तौड़ और आयुक्तालय जोधपुर में OBC फीमेल की सीटें अच्छी है, तो वहाँ से आप फॉर्म लगा सकते हैं। EWS के अंदर बात करें तो EWS मेल की बीकानेर, कोटा शहर, भीलवाड़ा, जोधपुर आयुक्तालय, यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट है EWS के तो आयुक्तालय जोधपुर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों SC कैटेगरी की। तो SC मेल की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण, 13वीं बटालियन, भीलवाड़ा, चित्तौड़ आयुक्तालय जोधपुर, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ज़रूर आप फॉर्म अप्लाई करें अगर आप SC मेल कैटेगरी से है तो। अगर फीमेल से है तो आयुक्तालय जोधपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, यहाँ पर आपकी सीटें हैं, तो वहाँ से आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो मेल और फीमेल। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो जोधपुर आयुक्तालय, चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो जोधपुर आयुक्तालय और जालोर, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने एक मेहनत करके और दूसरों की जो मेरे साथी हैं उनकी भी सलाह लेके ये वीडियो बनाया है। तो अच्छा लगा है तो लाइक करें। बाकी जो फॉर्म है वो अपने विवेक के अनुसार भरे। मैंने क्योंकि हर कैटेगरी के 4-4, 5-5 या 2-2, 3-3 ज़िले आपको बताए हैं, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करें, और जैसा आपको अच्छा लगता है वहीं से फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।